जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो ट्विन फ्लेम्स के लिए चैनलिंग है। डीएम एंड डीएफ की क्या एनर्जीज़ हैं और क्या गाइडेंस होना चाहिए आप लोगों के लिए, वो हम यहाँ शेयर करते जाएंगे। शुरुआत में करूँगी कि सिचुएशन एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए बहुत ही पेनफुल बनी हुई है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी डीएफ्स का जो एक ग्रुप है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर का शिकार हो रही है। बहुत ज़्यादा पेन उन्हें इस वक्त डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है और ये ट्रिगर्स डीएम की तरफ से बहुत ही कम हैं। बहुत ही एक छोटे ग्रुप के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की डीएम की तरफ से है, और अगर है भी तो वो सिर्फ आपके एक थॉट प्रोसेस में हो सकता है डीएम की तरफ से। प्रगट में मैं कोई नहीं देख रही हूँ ऐसा एक्शन डीएम की तरफ से कि आपको ट्रिगर हो, बट बाकी बचे हुए पूरे ग्रुप के लिए ये ट्रिगर्स कार्मिक की तरफ से आ रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है दोस्तों, पेरेंट्स, बच्चे, आप कहोगे क्या, हाँ, सबसे ज़्यादा हमारे कर्म बॉन्डेज सिबलिंग्स इन्हीं से ही बंधे होते हैं। बिकॉज़ अगर प्राइमरी रिलेशनशिप में अगर हमारा कर्मा नहीं अगर बंधा होता तो हम कैसे उससे अच्छे से पे कर पाएंगे। बिकॉज़ जब कोई दूर होगा तो हम उसे बहुत इजीली अपने आप से दूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रिलेशनशिप्स हैं जो हम चाह के भी बहुत जल्दी अपने आप से दूर नहीं कर सकते। हमें वो हील करना ही होता है, हमें वो पे करना ही होता है। मैं जो शुरुआत जो करने वाली हूँ आप लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा फेक लोगों से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं और आपको साफ पता लग रहा है कि एक्चुअली में ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा नकली हैं, ये बहुत झूठी हैं। चाहे वो हंसी हो, चाहे वो पैसे का दिखावा हो, सब कुछ यहाँ पे बहुत ओवर दिखावा है, मतलब ओवर फेकनेस है। वो इतना ज़्यादा फेक है कि वो खुद अपनी फेकनेस को छुपा भी नहीं पा रहे हैं। जिस भी ग्रुप के या जिस भी एनर्जीज़ के आप चारों तरफ हैं, जिनके साथ होगा वो 100% इससे रेजोनेट होगा उनको। बिकॉज़ ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई हो रखी है कि न चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इसकी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा महसूस इजीली कर पा रहे हैं। सारे फ्रेंड्स इस वक्त आप लोगों को कार्मिक ही फील हो रहे होंगे। आसपास ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है जिससे आप, और आप इतने अवेयर हो गए हैं, ये श्योरिटी है, आप इतने अवेयर हो गए हैं। आपको बशर्ते ऊपर से ही सही, अंदर से ही सही, लेकिन आप लोगों को एक्चुअली में इस जगह का, इस 3D का सत्य समझ में आने लगा है कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे फुल्ली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है और नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का प्रोटेक्शन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त हो रहा है। मैं इसका छोटा सा साइन आप लोगों को हैंड टू हैंड देती चलूँगी। पॉसिबल है गई रात या उससे पहले गई रात आप लोगों ने कोई ऐसा ड्रीम देखा हो जो जिसमें कोई आपका पीछा कर रहा है। ऑफ कोर्स कोई आपका पीछा कर रहा है और आप बहुत डरे हुए हैं ड्रीम में, नहीं तो कोई आपको खोज रहा है, राइट। और भी नेगेटिव तरीके के ड्रीम आ सकते हैं, मगर ये पर्टिकुलरली इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सच में लोग आपके बारे में बहुत गुर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा लोग यस चेज़ कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, और आप एक्चुअली में आप क्या हैं, आपकी मिस्ट्री को लोग जानना चाहते हैं। ये बहुत बड़े ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है। तो इस वक्त तो क्लोज़र से क्लोज़र जो फ्रेंड्स हैं इस वक्त आपके, वो फ्रेंड्स नहीं हैं। हमें किसी को जज नहीं करना है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन प्रोटेक्शन हमारा पहला मुद्दा है। हमें अपना ध्यान रखना, हमारी एनर्जीज़ को बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कहीं इस सिचुएशन में जो डीएफ्स हैं इस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कहीं कोई प्लेस होता तो वो यहाँ से भाग जाती, अकेले जाके रहने लगती। और इतना ज़्यादा प्रेशर इस वक्त डिवाइन की तरफ से, ये तो मोहरे हैं, आप विश्वास कीजिए, इनकी कोई बिसात नहीं है कि ये अगर परमात्मा की आज्ञा ना हो और आप लोगों को छू भी जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, कहते हैं ना, फाइनल क्लीनिंग चलती रहती है। ये वो ही है, एक एंडिंग है, ये वो है। और सबकॉन्शियसली मैं एक ऐसी एनर्जी को बाहर होते हुए देख रही हूँ जो कई कोशिशों के बावजूद नहीं निकली थी, अब पक गई है। कहते हैं ना कि पूर्ण रूप से वो ऐसी हो गई है, वो एनर्जी पक गई है कि वो अब बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
राइट। ये लाइन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि वो कहते हैं ना, भेड़िए के सॉरी भेड़ के भेष में भेड़िया वाली है। तो कुछ भी आपको, आप कितने भी पजल फील कर रहे हैं, अपने किसी भी एनर्जी को, अपने दिल की बात नहीं कहनी है कि ये ये मेरे बारे में, या कुछ भी नहीं कहना है अपनी बातों को, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रिलायबल नहीं है कि और अगर है भी, सब में परमात्मा है। लेकिन वो जैसे ही आप अगर प्रभु को छोड़ के, क्योंकि प्रभु का ही गेम है ये, परमात्मा का गेम है, अगर आप उनको छोड़ के किसी और से अपने कोई शेयर करने लगेंगे ना, चूजन वन होना इतना इजी नहीं है डियर, है ना। तो आप देखेंगे कि उन्हीं को, अगर वो आपके खास भी हैं, तो उन्हीं को ही आपका कार्मिक के रूप में सामने लाया जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ, पॉसिबल है आप में से बहुत सारे लोगों के घर में कोई रिटर्न लिखा हुआ कुछ पेंटिंग्स टंगी हुई है, या फिर पेंटिंग से ज़्यादा ये कुछ लिखा हुआ है जो फ्रेम कर करके लगा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। और हाँ, दीवारों पे यहाँ पे मैं रिस्ट वॉच भी हो सकती है, मगर वाल वॉच मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसा कि एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। अभी मैं आगे जाने वाली हूँ, और बहुत जो आप लोगों के अंदर से एक चीज़ निकल के आ रही है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए राइट नाउ, हर एक सिचुएशन में, इवन फाइनेंस में भी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग बहुत दूर नहीं हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों का ये जो आप लोगों की एनर्जी है, मुझे तो वो बिल्कुल आपको इक्वल गिव एंड टेक ऑफ कोर्स मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप लोगों को ये जो पेन है और जो आप लोगों का स्वभाव है, उसमें बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ, आप में से बहुत सारे डीएफ्स हैं जो इस वक्त परमात्मा से ये क्वेश्चन भी कर रही है कि हम सिर्फ हाथ फैलाने के लिए हैं क्या, क्या सिर्फ हम मांगने के लिए हैं। ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि हम स्वयं के लिए तो स्टैंड ले ही पाएंगे, हम किसी और को गिव करने की स्थिति में आए। ये बहुत बड़ी चैनलिंग है दोस्तों, ये बहुत, मतलब आप मानेंगे नहीं कैसी एनर्जीज हो रखी हैं 2-3 दिन से। और रीजंस भी कुछ ऐसे बन रहे हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं कि कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। और मैं आपसे बस यही कह रही हूँ कि आप लोगों को ये जो है ना, ये वाला जो अब कड़ी है, इसे आप लोगों को पार करना है। और इसको पार करते ही आप देखिएगा कैसे फ्लो खुलने वाला है हर एक चीज़ का। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर भी डिवाइन आपको यही दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आप इतने योग्य होने वाले हैं कि आप स्वयं का तो सब कुछ करने वाले ही हैं, आप बहुत कुछ लोगों को देने के योग्य हो जाएंगे। ये मैं धन भी देख रही हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ। मैं खास तौर पे आप लोगों की ऐसी योग्यता देख रही हूँ, ऐसा टैलेंट देख रही हूँ जो आप सेवा के रूप में प्रोवाइड करने वाले हैं और इनकम के रूप में प्राप्त करने वाले हैं, राइट। तो ये एक ऐसी चेन आप लोग ऑफ कोर्स बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जैसा मैं देख रही हूँ। मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ ज़रूर अभी शेयर करना मुझे चाहिए। भारद्वाज पक्षी होता है, बहुत ही उसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसे आप गूगल कर सकते हैं। इस जर्नी में उसका साथ बना रहता है। वैसे मेरे को जहाँ तक उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, उसकी आवाज़ सुबह से आप लोगों के कान में पड़ रही होगी, या लास्ट नाइट नहीं, मॉर्निंग बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा होगा, जैसे जोड़े में वो बोल रहे हैं। अकेला पक्षी आपको ऑफ कोर्स फिर से दिख सकता है। ये डीएम की एनर्जी है, मैं बीच में बताती चलूँगी कि इस वक्त वो आपको एक ऐसे रूप में दिख रहे होंगे पक्षी, अगर अचानक आपकी नज़र जा रही है कि कुछ खोज हो रही है। ऑफ कोर्स खोज हो रही है, खोज हो रही है स्वयं की, खोज हो रही है सिचुएशन को समझने की। ऑफ कोर्स खोज चल रही है, जैसा मुझे दिख रहा है। यहाँ फ्लावर की एनर्जी बनी हुई है, अलग अलग कलर के बहुत सारे फ्लावर्स हो सकता है आपने कहीं भी देखे हैं, आई डोंट नो, लेकिन फ्लावर्स की एनर्जी है, प्लांट्स की एनर्जी है। मैं वेजिटेबल्स की एनर्जीज देख रही हूँ, राइट, ग्रीनरी जिसे कह सकते हैं, खुशनुमा माहौल, खुशनुमा चीज़ों के लिए आप तैयार हैं। और आपने लेकिन वो ऐसे सिचुएशन में देखा है जब आपको मतलब ठीक आपको बोझ लग रहा है कि आप क्यों ही आप हो ही नहीं वहाँ, आप बिल्कुल नम हो रखे हो। भी 2 दिन से आपके बोलने तक का दिल नहीं है, जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। 111 आप लोगों को काफ़ी दिख सकता है, 222 दिख सकता है, बहुतों को 666 दिख रहा है। जिनको भी 666 दिख रहा है, तो मैं सिर्फ कहूँगी कि आप रॉन्ग नहीं है। आप लोगों को अचानक से अपने जो 3D की यानी भौतिक चीज़ों की चिंताएं उभर के बहुत ऊपर आ रही हैं। पहली बात तो वो साफ हो रही है सबकॉन्शियसली, क्योंकि एक भय हमेशा से रहता है ना, कि है भय होता है, हमें मानना होगा, हम मनुष्य हैं, हमें भय रहता है कि हम जिनके भी सहारे हमें रखते आए हैं प्रभु, या अगर हैं राइट 3D में, तो जैसे ही सिचुएशंस बदलने वाली होती है तो सबसे पहले हमें भय यही होता है कि हम यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट इमोशन, दिस इज़ अबाउट फाइनेंस। ये बहुत ज़्यादा
बहुत सारी ग्रुप ऑफ डीएफ्स के लिए ये बहुत ही अलग चैनलिंग है। आप लोग महसूस करेंगे आज की बात ही एक अलग है कि वो महसूस करती हैं कि हमें कब तक इन कार्मिक से या इनसे पैसा मांगना होगा, या हम लोगों पे आश्रित रहेंगे। इस तरह की एनर्जी की वजह से एक फियर भी बहुत ऊपर आ रहा है। तो 666 आप लोगों को काफ़ी इस वक्त दिख सकता है। आप लोगों को डिवाइन सिर्फ यही कह रहे हैं, आप लोगों को अपने अध्यात्म पे ध्यान देना है इस वक्त। अध्यात्म से ज़्यादा अपने पीस पे ध्यान दीजिए। बोलने का दिल नहीं है, नहीं बोलिए, रेस्ट कीजिए। बहुत बहुत रेस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। मैं देख रही हूँ कई काम आप लोगों से आपको मौका भी दिया जा रहा है, अकेले छोड़ा जा रहा है। हाँ, अकेले छोड़ा जा रहा है, काम कम कर दिए गए हैं सिर्फ इसीलिए कि आप रेस्ट कर सकें, राइट। तो उसका सदुपयोग करें। बेकार के प्रपंचों में अपने ब्रेन को अभी नहीं इन्वॉल्व कीजिए, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब हाँ, उसका फ़ायदा ना मिलके जो चीज़ अभी मिलने वाली है वो और फालतू में एक चक्कर लग के आने वाली बात है। और एक ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत सी डीएफ्स हैं 1-2 दिन से कुछ ऐसा कारण बन रहा है। किसी को ऑटोमेटिकली भूख नहीं लग रही है, किन्हीं को भूख लग रही है तो फिर माहौल ऐसा कुछ हो रहा है कि भोजन नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग मिस हो रही है। आई थिंक आप लोग समझेंगे। चंद्रमा में आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लैक्टर देख रही हूँ, और मुझे आप लोगों के लिए एक चैनल लाइन भी मुझे बहुत सुनाई गई नाइट में, और वो यही है कि मूड्स शिफ्ट एंड फॉर्च्यून अवेट्स, राइट। और इसका टोटल जो मुझे भावार्थ समझ में आया वो यही है, इस मन का कार्य है। बार बार जैसे कोई चीज़ नहीं होने लगती है या सफाई शुरू होने लगती है सबकॉन्शियस की, इसे पसंद नहीं है चीज़ें खाली हो जाएं। ये हमेशा भरा हुआ रहना चाहता है बेकार के क्लटर से। तो जैसे ये होने लगता है तो ये सबसे पहले अपनी चाल चलता है, और आप लोगों को या हम लोगों को ये क्या करता है, खिन्न करता है, क्योंकि इसके पास पावर है ना हमारे मूड को पकड़ के रखने की। तो फिर सबसे पहले इस वक्त मैं आप लोगों का चंद्रमा बहुत मून को रिफ्लेक्टेड होते हुए देख रही हूँ, जिससे मन बहुत ही नम है, बहुत ही डिटैच है, कोई फीलिंग नहीं है। जैसे भोजन तक करने का ये दिल नहीं बनने दे रहा है। नहीं, आपका फॉर्चून बिल्कुल तैयार है, राइट। वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूर्ण रूप से कंप्लीट ना, जिसे कहते हैं ना, जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ कम, नहीं, परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट। अचानक से इस जर्नी में हम हैं या नहीं हैं, ये डाउट आ जाना, नहीं रहना है इस जर्नी में, इतना खिन्न हो जाना दिल का, और ये बहुत सामान्य है, राइट। बस मैं इतना सा एक आग्रह बीच में ज़रूर आप लोगों से करना चाहूँगी कि इस अब अहंकार को छोड़ दीजिए दोस्तों। हम अहंकार को ना बहुत रॉन्ग लेते हैं कि अहंकार एक घमंड है या नहीं, वो भी है, वो भी एक वर्जन है ईगो का। बट एक स्पिरिचुअल बीइंग के लिए ईगो क्या है? स्वयं को किसी से भी जोड़ के इमोशनली ड्रेन होते रहना एक अहंकार है, चाहे वो डीएम ही है, राइट। कोई भी है संसार में, अगर हमें वो दुखी कर पा रहा है तो हमारा कोई ना कोई कर्मा अभी बाकी बचा है, दैट्स इट। ये एक सिंपल सा लॉ है कर्मा का। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इस वक्त ये आग्रह कर रही हूँ, आप लोग इतने आगे हैं, जिनके लिए भी ये वीडियो है, जिनसे ये चीज़ रेजोनेट हो रही हैं ये चीज़ें, आप लोग, वो कहते हैं ना, अराउंड द कॉर्नर हो, अराउंड द कॉर्नर, विश्वास कीजिए। एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ मेरे अनुभव से। मैंने कहा ना, मैंने कोई ऐसे किताबें नहीं पढ़ी हैं, और परमात्मा ही मेरा गाइड रहा है। मैंने कोई ऐसा, और मेरे जो अध्यात्म गुरु हैं उनकी बात अलग है, लेकिन इस जर्नी में, ये जो अगर हम इसे ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से लें तो नहीं रहा है। मैं आप लोगों से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हीलिंग हमारी रेगुलर चलती रहती है, बशर्ते हम कहीं भी आ जाएं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जिसको हमें निरंतर, बस वो एक स्केल बिल्कुल समझदारी का हो जाता है, और एक हमें एक नॉलेज हो जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात ये ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, बीमारी डॉक्टर को भी हो सकती है, ऑफ कोर्स ये बात है वो बंदा ही, लेकिन एक पेशेंट में, एक सामान्य व्यक्ति में, डॉक्टर में डिफरेंस ये होता है, डॉक्टर को कारण निवारण सब कुछ पता होता है, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी चिंतित नहीं होता है, राइट। वो उसे पता है इसका क्या रीज़न है और इसके लिए क्या चीज़ है उसे जो उपयोग में लेनी है, जिससे वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग सब बिल्कुल कॉर्नर में हैं, आप लोग इतनी हायर सोल्स हैं, नॉलेज तक नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी डीएफ है जो अचानक से फिर से चेजिंग के रोल में आ गई हैं। कहीं तो मुझे कार्मिक को चेज करते हुए देख रही हूँ मैं, कई लोगों को नहीं। आप लोगों को इस पे थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना है। ये जो टूटी हुई स्थिति है, ये जो है, ये ऐसी टूटन है जो आपको बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चीज़ें ये होती हैं, और ये आप लोग अपने इस पूरी जर्नी में ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस करते जाएंगे।
और मैं यहाँ देख रही हूँ, हो सकता है कोई चीज़ टूट गई आप लोगों के हाथ से, कोई छोटी मोटी चीज़ है और टूट सकती है हाथ से। ये कोई ज़रूरी नहीं कोई ग्लास है या कुछ भी, नो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लास्टिक, मोम हो सकता है, बॉल हो सकती है, समथिंग अबाउट कुछ ना कुछ टूटा है। मैं गैदरिंग देख रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो कुछ गैदरिंग हुई है अभी, और या उससे भी आप लोगों ने कई चीज़ें, लेसन आप लोगों को मिले हैं। और मैं बता चुकी हूँ जैसे कि बात करने का दिल नहीं है, दिल नहीं, मन नहीं है, मन थोड़ा खिन्न सा मुझे लग रहा है। मैं एक फिज़िकली थकान भी आप लोगों को महसूस करते हुए देख रही हूँ कि आप लोग, हो सकता है, पॉसिबल है कि एक थकान आप लोगों को महसूस हो। और हाँ, इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरीके से इस वक्त रेस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कीप क्वाइट, बिल्कुल आराम से अपने साथ लेटें, अपने आप को महसूस करें, अपने स्वयं को, अपने सच्चे स्व को महसूस कीजिए, अंदर की तरफ झांकिए थोड़ा सा। क्या है, ट्रेवल्स के प्लान्स बन सकते हैं, पॉसिबल है आप में से बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, या ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो है। मैं थ्रॉट पे थोड़ा सा गड़बड़ देख रही हूँ, या ऑफ कोर्स आपका थ्रॉट, गला खराश हो सकती है। कोई ना कोई आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई आपका जो ये अपने होता है ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अपने जो भी ये चीज़ें अपने अपना वो बताती है, परिचय बताती है, परिचय पत्र हो गया, राइट, पासपोर्ट हो गया, कुछ ना कुछ रिकरेक्शन हो रहा है, नया बन रहा है, समथिंग कुछ ये है ना, तो भी आप मान के चलिए कि ये साइंस है। 3D में हमें कैसे साइन मिलेंगे, 3D के ही साइन मिलते हैं ना, तब जाके तो हम कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को। ये है कि अब आप अपनी पहचान कुछ भी बदल रहे हैं, या तो कुछ नया बनवा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, कोई ना कोई एक माइलस्टोन आगे जा रहे हैं, नहीं तो अगर कुछ ना कुछ परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि परिवर्तन ऑफकोर्स 3D में आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। मैं डीएम की तरफ से काफ़ी सारे ऑफ़र देख रही हूँ दोस्तों, मैं सच में देख रही हूँ, ये स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है ये ऑफ़र, और ये बहुत पैशनेट मुझे एनर्जी है, मोमेंट मुझे दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ वैसे ट्रैवल काफ़ी सारा मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे उससे ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त जागरूक करनी चाहिए आपको, और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं डीएम की तरफ से। मैं या उनको फियरलेस किया जा रहा है। अभी मैं देख रही हूँ डीएम बहुत परेशानी में हैं, एक अजीब सा साइलेंस आप लोग फील कर रहे होंगे उनके और अपने बीच में इस वक्त। हाँ, एक साइलेंस उन्होंने अभी डिवाइन ने उनके द्वारा मेंटेन करवा दिया गया है, और यस, क्योंकि वो अपनी चीज़ों से क्लीन होने के लिए ये साइलेंस बहुत एक डिस्टर्बेंस मैं देख रही हूँ। कोई काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि आप लोग डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी क्योंकि ये डिस्टर्बेंस मैं 2 दिन से फील कर रही हूँ, मैं कल भी अपलोड नहीं हो पाया है वीडियो, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं तभी आप लोगों को कह रही हूँ थोड़ा सा और वगैरह क्लीन कीजिए, अपना वायु स्नान, अग्नि स्नान का ध्यान रखिए। 141 भी आप लोगों को इस वक्त काफ़ी दिख सकता है। कोई ना कोई अरोमा है आप लोगों ने चेंज किया है। कमर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, आप लोगों की कमर में दर्द हो सकता है, मुझे दिख रहा है जहाँ तक। एक फिंगर्स की एनर्जी बहुत बनी हुई है 2-3 दिन से, आप लोगों की उंगली में लग गई है। ये पैर की भी हो सकती है, हाथ की भी हो सकती है, पॉसिबल है बहुत हद तक ये कि आप लोगों की उंगली में लग गई है, जैसा मुझे दिख रहा है। मंदिर आज आप लोग बहुत से लोग गए हैं, मुझे बताया जा रहा है। लास्ट स्टैंड है, विश्वास कीजिए, खास तौर पे वहाँ तक आने का तो लास्ट स्टैंड है जिसके लिए आप लोग इतनी मशक्क़त करते हैं। जी ऑफ कोर्स वो यूनियन है, राइट, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ना, यूनियन एक ऐसा प्लेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया अब नहीं, ये तो मुझे लगता है शुरुआत है, उसके बाद ही जाके रियल जो चीज़ आप यहाँ करने आए हैं उसका आपको भान होता है। एक सेटिस्फैक्शन की लाइफ बहुत जल्दी आप लोग देखने वाले हैं। अभी तो ये बातें भी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि राइट, डीएनए का एक साइन आप देख सकते हैं। डीएनए का नहीं होता है कैसा जीन वाला जो साइन होता है मोस्ट ऑफ डीएनए के लिए, जिसको हम रहता है, वो आप देख सकते हैं, आपको दिख सकता है। अपनी एनर्जीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त ना चाहते हुए भी बार बार आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना आपके लाइफ के, उस पर बहुत ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंदर से उकसाव आएगा। ये कुछ नहीं है, राइट, ये कर्मा तो रिलीज हो ही रहे हैं, साथ में बेकार का डिले होता है ना, जैसे कहते हैं बेकार की जो एनर्जीज हैं जो डिलेस चाहती हैं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। जैसे मैं शुरू में ही क्लियर कर चुकी हूँ, मैंने कहा इस एनर्जी को पहले बोल के फिर हम सिर्फ पॉजिटिव बात करने वाले हैं।
फेक लोग, फेक वो लोग भी नहीं है, वो एनर्जीज हैं। वो उनको खुद को नहीं एक्चुअली में पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा एक्शन क्या है, क्योंकि वो खुद गुम गुम है डियर, विश्वास कीजिए, वो खुद ही गुम है बेकार की चीज़ों में। उन्हें नहीं पता है ना, तो हमें पता कराया जा रहा है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी हमें खुद ने ले ली है। राइट, ऑफ कोर्स बिल्कुल। और आप मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी ज़्यादा आप लोगों की बढ़ा दी गई है, तो मेरा बस आग्रह इतना ही रहेगा कि हमारा ध्यान सिर्फ सकारात्मकता की तरफ होना चाहिए, और सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, आसपास के लिए, और आसपास के लिए कहते हैं ना, घर गली गांव शहर सब हमारे हैं। राइट, और जैसा मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, सबका मंगल सबका भला, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि एनर्जी कितना भी इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है या कुछ भी हो रहा है, पर्दे के पीछे चीज़ें आपके लिए पूर्ण अलाइनमेंट में आने के लिए रेडी है। मैं बहुत सारी डीएफ को बहुत फास्ट तरीके से अपने जो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है ये उनके लिए है जो अभी तक फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी। अपने पैरों पे आप खड़े हो रहे हैं, ये मान के चलिए। बहुत फास्ट मैं चेंज देख रही हूँ कि आप लोग या एक अथॉरिटी मिलने वाली है, एक अपना काम खुद आप करना शुरू करने वाले हैं, सेल्फ सफिशिएंट जिसे कह सकते हैं। क्योंकि ये चिंता इस वक्त बहुत आप लोगों की बेकार में बढ़ा दी गई है डिवाइन की तरफ से। क्यों? क्योंकि आप एटलीस्ट सोचने के लिए मजबूर हो ना कि हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। राइट, क्योंकि ये जगह ऐसी है, यहाँ पे धन को बहुत पता नहीं बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा। ये जगह ऐसी है, यहाँ पे कई रिश्ते धन की वजह से ही जुड़ते हैं, धन की वजह से ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये चीज़ें हैं, मैं पता नहीं क्यों, मगर काफ़ी इमोशनल जैसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोगों को, जब वो खुशी होगी ना कि स्वयं को स्वयं के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए देखने की, तब आप एक अलग ही लेवल, क्योंकि आप लोग इतने इम्पैथ सोल हैं कि सही तो सब कुछ होना ही है, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक माइनस भी होता है। इम्पैथ सोल का यही है कि वो स्पॉन्ज की तरह हर तरीके की एनर्जी को बहुत जल्दी सोख लेते हैं। और मुझे बहुत आप लोग हीलर की क्वालिटी में दिख रहे हैं, और स्वयं को हील कीजिए, आसपास भी बहुत हील कीजिए जैसा मुझे दिख रहा है। मुझे आयरन की एनर्जी लग रही है, पता नहीं क्यों। लोहा होता है ना, आई डोंट नो क्या है इससे रिलेटेड, जिनके लिए होगा उन्हें समझ में आएगा। लोहे से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, आई डोंट नो, क्या पता शनि महाराज की कोई दशा वगैरह महादशा पर्टिकुलर किसी ग्रुप में चल रही है, हो सकता है। ये कुछ और भी हो सकता है। राइट, तो मैं सिर्फ आप लोगों से इस वक्त यही कहना चाहती हूँ, यूनियन की एनर्जी ऑफ कोर्स बनी हुई है। क्योंकि ये सब क्या है, अंदर से कबाड़ बाहर निकलता है, तब जाके ही कोई ढंग की चीज़ हम वहाँ पे सेट करने के लिए स्पेस बनाते हैं। ये हम सुनते आए हैं, मगर बार बार हमारा सुनना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये प्रोग्रामिंग मन की, जिसे दिखने लगता है कि अब ये मेरे चुंगल से छूटने वाला है। राइट, तो ये बहुत खिन्नता पैदा करके बेकार की वो चीज़ें भी सामने ले आता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। राइट, और प्रक्रिया पे पूर्ण रूप से भरोसा कीजिए, आपका प्रकाश बिंदु आने वाला है। और बस अभी के लिए इतना ही। आई थिंक यूट्यूब से रिलेटेड भी कुछ है, वैसे हैं मेरे बहुत सारे जो सोल फ्रेंड्स हैं वो यूट्यूब पे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे हैं, ये उनके लिए है, हाँ, ये जो हैं उनके लिए नहीं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कुछ भी ऐसा है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका क्या लग रहा है वहाँ पे। राइट, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है आपके स्वयं की हीलिंग में काम आया है, और आप किसी एक को भी लाभान्वित कर सकते हैं इस जीवन में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो YouTube के ज़रिए अगर आप कुछ भी आपके मन में बार बार आ रहा है कि आपको शुरू करना है, विदाउट किसी डाउट के, परमात्मा पे भरोसा करके, उनका काम मान के, स्वयं को साइड में करके काम को शुरू कीजिए। क्योंकि मैं बहुत से परिवर्तन आते हुए देख रही हूँ, और बहुत और बातें हम अब जब अभी कभी होगा फिर करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है जो आप लोगों का आवश्यक है वो मेरे द्वारा पहुँचाया गया है। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।